यूपी के सभी 18 मंडलों के लिए सीएम योगी का बड़ा निर्णय, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। बैंकर समिति की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता करने का निर्देश। लखनऊ में आईएएस शिव प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी, यूपी अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम के एमडी का मिला चार्ज, निदेशक जनजाति विकास का मिला अतिरिक्त चार्ज। यूपी कैबिनेट विस्तार और संगठन में बदलाव संभव, होली के बाद सरकार और संगठन में बड़ा फेरबदल। यूपी के बीजेपी के कई जिलों को मिल सकते हैं नए जिलाध्यक्ष। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की अहम बैठक, ऑल इंडिया के सभी वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी शामिल होंगे, कई राज्यों के अध्यक्ष भी रहे मौजूद। पार्टी संगठन व जनाधार को बढ़ाने पर जोर। हरदोई में जालसाजी करने वाले 3 गिरफ्तार, पते पर प्लाई बोर्ड मंगाकर करते थे जालसाजी, पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज। और यूपी में फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं और बारिश और ओलों के बाद अब मौसम साफ रहने की संभावना, अगले 5 दिनों तक मौसम रहेगा स्थिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर, जहां अपना दल एस की मासिक समीक्षा बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बैठक ली। नए जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी मिलने के बाद बैठक हुई है। पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा, सभी पदाधिकारियों को पार्टी को मजबूत करने को कहा गया है। अनुप्रिया पटेल ने बसपा में मायावती के एक्शन पर भी उन्होंने बोला। भतीजे आकाश आनंद पर हुई कार्रवाई पर भी अनुप्रिया पटेल ने प्रतिक्रिया दी। तो भतीजे आकाश आनंद, मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर हुई कार्रवाई पर भी अनुप्रिया पटेल की प्रतिक्रिया सामने आई। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। अपना दल एस की मासिक समीक्षा बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बैठक ली। नए जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी मिलने के बाद यह अहम बैठक की गई। अगली अहम खबर आगरा से है, जहां ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले गैंग धरा गया है। पुलिस ने 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। महिला को डिजिटल अरेस्ट कर की थी 2,80,000 की ठगी। 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। आपको बता दें, कॉलेज के बाहर स्टूडेंट को देते थे लालच देकर बनाते थे अपने गैंग का हिस्सा। थाना साइबर गैंग पुलिस ने यह खुलासा किया। तो 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। कॉलेज के बाहर स्टूडेंट को देते थे लालच देकर बनाते थे अपने गैंग का हिस्सा। थाना साइबर गैंग पुलिस ने खुलासा किया। तो आगरा से अहम खबर, ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये माह जनवरी में 2025 में एक डिजिटल अरेस्ट का केस साइबर थाना आगरा के संज्ञान में आया था। उसी क्रम में 2 व्यक्तियों को पहले गिरफ्तार किया गया है और 2 व्यक्तियों को अभी गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही व्यक्ति राजस्थान के रहने वाले हैं। वह इन लोगों ने डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से जो पैसा बरामद था उसे बैंक खाते से निकाल कर अपने अन्य साथियों के साथ साझा किया था। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये पिछले 6 महीनों से ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं। इनके और भी साथी हैं जो कि भोले भाले लोगों को झांसा देकर, डराकर, धमकाकर डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से खाते खुलवाकर उनमें पैसे मंगवाते हैं, फिर आपस में बांट लेते हैं। पृष्ठभूमि क्या है दोनों लोगों की? देखिए, दोनों ही पढ़े हुए ग्रेजुएट हैं। इनमें से एक जो अभियुक्त हैं ये अभी फोरेंसिक की पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर है। इनके अन्य साथी भी बीटेक और काफ़ी अच्छे संस्थानों से, टेक्निकली काफ़ी साउंड है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि अक्सर ये लोग कॉलेजेस या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बाहर आते जाते रहते हैं। इनके लाइफस्टाइल को देखकर हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस और स्कूल्स के, वो आकर्षित होते हैं। फिर उन्हें झांसे में लेकर उन्हें भी अपने साथ जोड़ते हैं और उन्हीं के बैंक खातों से या उनके व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से ये साइबर फ्रॉड के काम को अंजाम देते हैं। ये अहम खबर बुलंदशहर से, जहां वेलकम गर्ल से मैरिज होम में रेप की कोशिश की गई है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद युवती संग जबरदस्ती की गई। युवती के कमरे में घुस गए 3 आरोपी युवक।
देर रात घर जाने के लिए वाहन नहीं मिला था। रात होने पर मैरिज होम में सो गई थी वेलकम गर्ल। झाड़ियों में छिपकर वेलकम गर्ल ने बचाई अपनी जान। पुलिस ने वेलकम गर्ल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। गांव एचाना स्थित मैरिज होम का ये पूरा मामला है। रात होने पर मैरिज होम में सो गई थी वेलकम गर्ल। आधार पर पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में अभियुक्त जुनैद पुत्र शाहिद निवासी कोतवाली देहात को मैं अवैध असला के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हापुड़ से अगली अहम खबर है। सड़क हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हुई है। महिला का पति व 2 बेटियां घायल बताए जा रहे हैं। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ है। 2 कारों के आपस में भिड़ंत से यह हादसा हुआ है। महिला का पति और 2 बेटियां घायल हुई हैं। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 कारों के आपस में भिड़ंत से यह हादसा हुआ है। महिला का पति और 2 बेटियां घायल हुई हैं। तो हापुड़ से अहम खबर आपको दिखाना। सड़क हादसे में कार सवार महिला की मौत हुई है। महिला का पति व 2 बेटियां घायल बताए जा रहे हैं। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो कारों के आपस में भिड़ंत से यह हादसा हुआ है। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और यह अहम फैसला लेते हुए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से कार्यमुक्त करते हुए आकाश आनंद और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त, आपको बता दें नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को नियुक्त किया है। मायावती ने पार्टी को आगे बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी देते हुए पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ जाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। रविवार को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें यूपी समेत ऑल इंडिया के सभी छोटे बड़े पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। खुद बसपा सुप्रीमो ने 2 घंटे तक पार्टी के पदाधिकारियों की समीक्षा करने के साथ बड़े ऐलान कर दिए। यही नहीं, पार्टी संगठन की तैयारियां कैडर के आधार पर जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने के अलावा पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करने के संबंध में निर्देशों की राज्यवार गहन समीक्षा की गई तथा इस दौरान मिली कमियों को दूर करने तथा पार्टी व मूवमेंट के हितों में जरूरी दिशा निर्देश दिए। फैसले के बाद पार्टी के पदाधिकारियों ने इसका स्वागत किया। मायावती ने साफ कर दिया कि आकाश आनंद के ससुर पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी को प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर 2 गुटों में बांट दिया था, जिससे पार्टी को काफी नुकसान हुआ था। इसीलिए पार्टी ने फैसला लेते हुए आकाश आनंद को भी सभी पदों से कार्यमुक्त करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मायावती का मानना है कि अशोक सिद्धार्थ ने आकाश आनंद के पॉलिटिकल कैरियर को खराब कर दिया है। आकाश आनंद के पॉलिटिकल कैरियर को खराब करने के पीछे सीधा हाथ उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ का है। विधानसभा सेक्टर बूथ कमेटी की समीक्षा करेंगे और आने वाले 27 में फिर से पार्टी को मजबूत करके अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, किस कारण चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है? 27 के लिए माननीय बहन जी के निर्देश पर जनपद, विधानसभा, सेक्टर, बूथ की कमेटियों की समीक्षा की जाएगी और उनको पदाधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा। इसके बाद फिर उन्हीं कार्यकर्ताओं को बाद में कैडर करके बहुजन समाज पार्टी की फिर से मजबूती से तैयारी होगी और सर्व समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की फिर 27 में अपनी सरकार बनाने का काम किया जाएगा। में आगामी जो संगठन को लेके वो दिशा निर्देश दिए गए सेक्टर बूथ कमेटी के गठन के लिए। क्या कोई जिम्मेदारी दी गई है? विधानसभा चुनाव करीब है। नहीं, वो तो संगठन जो पहला है वही काम करेगा, बाकी उसका जो समीक्षा और रिव्यू और
जो बूथ और सेक्टर कमेटी के बारे में निर्देश दिए गए के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वो दिशा निर्देश दिए गए, उनका हम सब कार्यकर्ताओं को पालन करना है। कोई और परिवर्तन हुआ है किसके हर नेशनल कोऑर्डिनेटर 2 बनाए गए हैं। एक है मिस्टर आनंद कुमार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और दूसरे हैं रामजी गौतम जी। जी जी नहीं, अभी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बहन जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, उसकी कापी आप सबको मिली गई होगी। लक्ष्मी सिंह जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध। चेंजिंग हुई है। एक तो माननीय आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया और माननीय सांसद जो रामजी गौतम उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। और कोई नई जिम्मेदारी दी है किसी को? नहीं, ये कोई जिम्मेदारी नहीं। बाकी जी को कोई और अहम जिम्मेदारी या कुछ और परिवर्तन हुआ है? आकाश जी को कोई अभी अहम जिम्मेदारी नहीं दी है और उनकी जगह उनके फादर आनंद जी को जिम्मेदारी दे दी है। मतलब आकाश जी को हटा दिया गया? जी। 2027 का क्या कोई रणनीति बनाई? नहीं, अभी तो संगठन दुरुस्त करने की बात। और हर जिले में एक 2 कोऑर्डिनेटर्स को लगाया गया है। ये पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में ये व्यवस्था लागू की गई है और मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रेस रिलीज जल्दी ही मिल ही जाएगी। तो संगठन में एक बड़ा फेरबदल, और इसके साथ साथ जो गांव में इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स और ये जिला प्रभारियों के माध्यम से गांव-गांव में सेक्टर और बूथ के लेवल पे मीटिंग्स करने का निर्देश जो पहले प्राप्त हुआ था, उसको आज पुनः तेज गति से करने का जो है निर्देश मिला है। और साथ ही साथ ये भी है कि जो हमारे महापुरुषों का इतिहास रहा है, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज, मान्यवर कांशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी के जिस प्रकार से गठन में जो संघर्ष हुआ है, इस संघर्ष को हमें जनता तक अच्छे तरीके से पहुंचाना है। तो आज बहन जी ने पूरे देश की मीटिंग बुलाई थी इधर, तो वहाँ जो है संगठन पर बहुत जोर दिया है बहन जी ने। जो संगठन है अधूरा बना पड़ा है जहाँ जिन जिलों में, और जहाँ कुछ लोग निष्क्रिय हैं तो उनको हटा करके उनकी जगह पर, जैसे विधानसभा होती है, जैसे सेक्टर होते हैं, बूथ होते हैं, बूथ पे हमारे पदाधिकारी होते हैं, सेक्टर में पदाधिकारी होते हैं, ऐसे ही विधानसभा में पदाधिकारी होते हैं। तो जो निष्क्रिय लोग हैं उनको हटा करके उनकी जगह पे दूसरे लोगों को लाना है, और जहाँ नहीं बना है उन्हें नए सिरे से 2027 को देखते हुए नए सिरे से ये संगठन को तैयार करना है। ये बिहार में, हमने पहले बोला, बिहार में हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सभी लोग पूरी ताकत के साथ भी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। 100% हम बिहार में कुछ अच्छा करने वाले हैं। देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं बिहार को लेकर के देख रहा हूँ, बिहार देख रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। अगली खबर हरदोई से है, जहां मल्लावा नगर पालिका परिषद पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें, पीड़ित तौफीक ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका परिषद ने 2001 से प्लम्बर के रूप में कार्य करने के बावजूद लगभग 30,000 रुपये का भुगतान नहीं किया। तौफीक ने IGRRS पर झूठी आख्या लगाने का भी आरोप लगाया है। तौफीक के मुताबिक वह मल्लावा नगर पालिका परिषद में पिछले कई वर्षों से प्लम्बर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन अब तक उसका लंबित भुगतान नहीं किया गया। शिकायत के बावजूद नगर पालिका परिषद के कर्मचारी पूरी तरीके से अनदेखा कर रहे हैं और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का कोई समाधान नहीं हुआ है। पीड़ित तौफीक ने इस मामले को लेकर डीएम से पुनः गुहार लगाई है। नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने पीड़ित की शिकायत पर आपत्ति जताई है और आग बबूला हो गई। इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। काम करते हुए हमको हटा दिया गया। कहाँ से? नगर पालिका से। अच्छा, फिर क्या हुआ? हुआ ये कि जब पैसा मांगा तो उसको टालावाली करके कहीं इससे कहीं उससे कह रहे निकल जाएगा। आज भी वो पैसा निकला नहीं। जब ज्यादा उसमें खोजबीज की तो एप्लीकेशन डीएम साहब को दिया तो उसके ऊपर जवाब ये दिया गया है कि वो पैसा निकल चुका है। झूठी रिपोर्ट लगा के 2 गवाहों को भेज दिया गया कि ये पैसा निकल चुका है। पैसा तुमको मिला कि नहीं मिला? अभी नहीं। कितना पैसा है? करीब 27,000 रुपए का आसपास। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर से है, जहां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र द्वारा रावतपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं दवा वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कार्यक्रम चला। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर RK गुप्ता शामिल हुए। वहीं डॉक्टर नितेश सिंह और डॉक्टर राजेश चौधरी ने कार्यक्रम में शिरकत की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में ADGC कानपुर एवं प्रदेश अध्यक्ष यात्री जन कल्याण समिति जितेंद्र कुमार पांडे पहुंचे। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था।
कैंप में आए लोगों की शुगर और अन्य स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। इसके साथ ही निःशुल्क दवा वितरण की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने पहुंचे। एडीजीसी जितेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचता है और ये कार्यक्रम न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने में मदद करेगा बल्कि जन जागरूकता में भी योगदान देगा। वहीं डॉक्टर नितेश सिंह ने बढ़ती उम्र के साथ अच्छी सेहत के लिए दांतों का ख्याल रखने के टिप्स भी दिए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के प्रबंधक अनुराग शुक्ला ने बताया कि कार्यक्रम का मकसद गरीब कमजोर तबके के मरीजों को प्रधानमंत्री जन औषधि के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का संकल्प है, जो निरंतर जारी रहेगा। कार्यक्रम में शामिल हुए स्थानीय लोगों के द्वारा जांच के लिए आए मरीजों के साथ अतिथियों ने भी आयोजकों की सराहना की। आयोजनकर्ता में अभिषेक शुक्ला और संचालकों में अमित चौरसिया, शिवम सक्सेना, विपिन, अनुज, अमर और रौनक समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं जांच का लाभ लेने के लिए लोग पहुंचे। इस दौरान निःशुल्क जांच भी की गई, लोगों को दवा वितरित किया गया। कैंप में शुगर, बीपी, स्किन रोग से संबंधित जांचें हुई और लोगों को निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। डॉक्टरों ने मरीजों को बेहतर चिकित्सीय परामर्श दिया और इस नेक पहल की लोगों ने, वहां पहुंचे लोगों ने भूरी प्रशंसा भी की। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। कैंप में शुगर, बीपी, स्किन रोग से संबंधित जांचें हुई और लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श के साथ साथ दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। साथ ही वहां पहुंचे लोगों ने इस कैंप और इस पहल का स्वागत किया। आज प्रधानमंत्री जन औषधि जो स्वास्थ्य पखवाड़ा है उसके अंतर्गत आज पर यहाँ पर अनुराग शुक्ला द्वारा निःशुल्क लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टर आर.के. गुप्ता और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र का निःशुल्क जांच की जा रही है। उसके बाद लोगों को जो भी दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, अनुराग शुक्ला का जो जन औषधि केंद्र के तहत मेडिकल स्टोर है, सबको निःशुल्क दवा दी जा रही है और सभी के स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर उनके खूनों की जांच भी हो रही है। ये व्यवस्था प्रधानमंत्री औषधि केंद्र के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं और निश्चित रूप से ये लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा कार्यक्रम है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर डॉक्टर के प्रबंधक को, अनुराग शुक्ला को, विशेषकर कि इन लोगों ने इस तरीके का कार्यक्रम करके गरीब, निरीह, असहाय लोगों के लिए निःशुल्क व्यवस्थाओं की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे नौफरी चौराहा पे हम लोग ने जो हमारे जो जन औषधि केंद्र में के जो प्रवक्ता अनुराग शुक्ला जी के यहाँ हम लोग ने यहाँ कैंप किया था, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, जिसमें कि डॉक्टर ए.के. गुप्ता सर भी थे फिजिशियन में और मैं डेंटिस्ट, मैंने यहाँ पे देखा। और यहाँ पे ज़्यादातर युवा वर्ग योग, ज़्यादातर पान मसाला वाले की समस्या लेकर सामने आए और जैसे कि ठंडा गर्म पानी लगना, दांतों में कीड़ा लगना, इस तरह की समस्या देखी गई। युवाओं के लिए हम इस माध्यम से ये बोलना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पान मसाला का गुटखा सेवन ना करें, पहले तो सेवन ही ना करें और अगर करते हैं तो उसको अवॉइड करें और ज़्यादातर लोगों को मना करें और सलाह दें कि यही चीज़ धीमे धीमे करते आगे चल के कैंसर का इलाज, आगे चल के कैंसर बन जाता है और उनसे चलते उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और हमारे जन औषधि का जो ये पखवाड़ा चल रहा है उसके अंतर्गत आज 2 मार्च को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे प्रमुख रूप से डॉक्टर साहब आर.के. गुप्ता जी, फिजिशियन, डेंटिस्ट डॉक्टर नितेश सिंह जी और फिजियोथेरेपिस्ट हमारे डॉक्टर राजेश चौधरी जी ये मौजूद हैं। ये सब लोग निःशुल्क जांचें भी कर रहे हैं। डॉक्टरों के द्वारा जो भी जांचें लिखी जा रही हैं वो जांचें भी निःशुल्क हैं, दवाइयों का वितरण भी निःशुल्क किया जा रहा है। ये सब इस पखवाड़े के अंतर्गत
जो हम लोगों को निर्देशित किया गया था कि इस पखवाड़े में 2 मार्च को निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा, तो वो हमारा काकादेव रावतपुर नवा फैक्ट्री चौराहे के पास एकता स्वीट से पहले ये जन औषधि केंद्र है, यहीं पे इसका आयोजन किया गया है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का